नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षा का पंचम पाठ। इसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई है एक समाज सेविका है जो संस्कृत शिक्षा में उनका श्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने बहुत मुश्किलों से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया और उसका प्रचार प्रसार किया, और जो निर्धन स्त्रियां होती हैं उनके लिए उन्होंने क्या, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या श्रेष्ठ पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलभत जन्म हुआ। यानी 1858 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? पंडिता रमाबाई का, जो स्त्री शिक्षा में श्रेष्ठ थी। ठीक है। तस्या यानी उनके जो भी रेस्पेक्टेबल होता है उनको हम उनकी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो उसका होता है तस्या का, लेकिन उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे, च लगाया हुआ है तो, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले यानी उस काल में, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत। स्त्री शिक्षा को लेकर स्थिति जो थी वह बहुत चिंताजनक थी। यानी स्त्रियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनकी स्थिति बहुत चिंताजनक होती थी। ठीक है। तो स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। नासीत यानी नहीं थी। स्त्रियों के लिए वैसे भी शिक्षा की कमी थी, और संस्कृत शिक्षा तो थी नहीं, प्रचलित ही नहीं थी, इसमें ये बताया गया। ठीक है। किंतु डोंगरे यानी डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, पंडिता रमाबाई के जो पिताजी हैं वो। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। जो डोंगरे जी महोदय हैं उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणा को, जो प्राचीन जो सनातन काल से जो रूढ़िबद्ध जो रूढ़ियों में बंधी हुई जो धारणा थी, जो भी पुरानी परंपरा थी, उनका परित्याग करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत यानी अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। उन्होंने संस्कृत को अपनी पत्नी को सिखाया। ठीक है। एतद अर्थम स इस कारण वह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इस कारण जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया लिखाया तो समाज की प्रताड़ना भी उन्होंने सही, यानी समाज उनका बहिष्कार करने लग गया कि आप कैसे अपनी पत्नी को संस्कृत सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो समाज की बहुत सारी प्रताड़ना है ना, वो भी सही। अनंतरः उसके बाद रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरः रमा अपि, रमा कौन है? रमाबाई। रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करी। यानी उसके बाद में क्या हुआ? जो बेटी थी उनकी लक्ष्मीबाई की, रमा, उन्होंने भी अपनी माता से, उन्होंने अपने पति से सीखी संस्कृत, फिर माँ से किसने सीखी? बेटी ने सीखी। तो संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी। काल कर्मेण समय के अनुसार, काल कर्मेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। यानी समय के अनुसार समय बदला। थोड़े समय बाद में जो रमाया है, रमाबाई है, उनके पिता क्या हुए? निर्धन हो गए। विपन्न क्या है? जो संपन्न नहीं होते, संपन्न का उल्टा होता है विपन्न, यानी निर्धन हो गए, उनके पास धन नहीं रहा। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। फिर क्या हुआ? उनके जो पिता हैं और ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन है, वो दुर्भिक्ष यानी अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, अर्थात मर गए। ठीक है। किससे?
कैसे हो गई? क्योंकि वो निर्धन हो गए, फिर अकाल हो गया, कोई अकाल पड़ गया होगा, फिर उस अकाल से वो पीड़ित होकर के मर गए। तदंतरम रमा सौज्रे ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभरमत। उसके बाद क्या हुआ? रमा अपने बड़े भाई के साथ यानी अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी अपने बड़े भाई के साथ सह पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम अभ्रमत पैदल पूरे भारत में घूमी, यानी पूरे भारत का भ्रमण किया। किसके साथ? अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ। भ्रमण कर्मे यानी भ्रमण काल में घूमते घूमते सा कोलकाताम प्राप्ता, वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वेदुषेण, संस्कृत में विदुषता प्राप्त करने के कारण, विशेषता प्राप्त करने के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता, यानी संस्कृत में अनेक विशेषताएं और विदुषता प्राप्त होने के कारण वह क्या कहलाई? पंडिता, और सरस्वती जैसी उपाधियाँ उसको प्राप्त हुई, विभूषित हुई। कौन कौन सी उपाधियों से? पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से वह विभूषित हुई। तत्रेव, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, तो वहीं सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहीं क्या हुआ कि वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और क्या किया? वेदा अध्ययनम अकरोत, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदा आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी पश्चात, उसके पश्चात पहले वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई, उसके बाद उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। फिर क्या किया कि उसके पश्चात जो स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने वेद आदि शास्त्रों को शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, यानी वेद आदि शास्त्र के लिए उन्होंने उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा वह विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास महोदय हैं, सह उनके साथ बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर कोई न्यायालय है, कोर्ट है, ठीक है, उसमें विवाहम अकरोत, यानी 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास महोदय से बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध यानी आधा, एक यानी 1 वर्ष, सार्ध एक वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति दिवंगत है, उसके पति भी क्या हो गए? दिवंगत हो गए, अर्थात भगवान को प्यारे हो गए। तो बच्चों यहाँ से लेकर आप ये यहाँ तक का जो पैराग्राफ है अगर ध्यान से आप इसको पढ़िए। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनको अच्छे से आप शब्दार्थों का अर्थ देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। थैंक यू, बाय।